नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हमारी ही दिनचर्या का वास्तविक परिणाम है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, क्या एग्ज़ाम क्रैक करना ही वास्तविक सफलता है? ये हमारी दिनचर्या से कैसे कनेक्ट है, इन सभी बिंदुओं को मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि आप सभी मेरे भाई बहन, मैं ये मानता हूँ आप सभी मेरे क्लासमेट हैं और मैं अपने दोस्तों में अपने एक्सपीरियंस को साझा करना पसंद करता हूँ। इसीलिए मैंने ये माध्यम यूट्यूब चुना, क्योंकि आगे के रास्ते जो ऐसे होते हैं कि अलग अलग स्ट्रीम में आपके दोस्त चले जाते हैं, बट आपकी जो बातें हैं, जो विचार हैं, वो कनेक्ट करने के लिए आप एक माध्यम को चुनते हैं और उस माध्यम के रूप में मैंने यूट्यूब चुना, जिस माध्यम से मैं अपने दोस्तों से कनेक्ट करता हूँ। आज के इस टॉपिक को हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। वो कहानी एक छोटे से बच्चे की है जो ये आपको समझाएगी वास्तविक सफलता क्या है। एक छोटा सा बच्चा होता है, प्रारंभ में उसकी वास्तविक सफलता क्या होती है? उसकी माँ के लिए उस बच्चे की वास्तविक सफलता क्या होती है कि वह घिसलना प्रारंभ करे। और जब वह घिसलना प्रारंभ करता है तो समय के साथ उसकी सफलता भी बदलती है। फिर वो सोचती है कि उसका बच्चा चलना प्रारंभ करे, दौड़ना प्रारंभ करे, बोलना प्रारंभ करे, है ना? तो ये वास्तविक सफलता है कि एक बच्चा जो पहले की स्थिति में घिसलना भी नहीं जानता था, आज की स्थिति में वो चल रहा है, दौड़ रहा है। मैं वास्तविक सफलता इस स्थिति को मानता हूँ, ना कि एग्ज़ाम क्रैक करना। एग्ज़ाम क्रैक करना बस इतना ही आपको बताएगा कि आपने पुस्तकीय ज्ञान काफ़ी अच्छा ग्रहण कर रखा है। अगर आपसे फिजिक्स का पेपर लिया जाए और आपके 32 नंबर आए तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आप असफल हो गए। कोई भी एग्ज़ाम आपकी वास्तविक सफलता को नहीं परख सकता। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट ऑफ गॉड कहा जाता है, वो तो 10वीं फेल थे। इसका मतलब ये नहीं कि वे अपने जीवन में असफल हुए। आगे चलकर वे महान बल्लेबाज बने जिन्हें क्रिकेट ऑफ गॉड कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एग्ज़ाम आपकी मानसिक स्थिति को पढ़ सकता है, आपके विचारों को पढ़ सकता है ना? सिर्फ एग्ज़ाम इतना ही बताता है कि आपने उन पुस्तकों को सही से नहीं पढ़ा, जो आपका सिलेबस था, उस कोर्स को कंप्लीट नहीं किया, है ना? तो अगर आप सफल नहीं हुए तो इसका मतलब यही है कि आपने जो भी आपका सिलेबस था उसे अच्छे से नहीं पढ़ा है। आपने कई सारी सफलताएं प्राप्त कर रखी हैं, बट आपने कभी देखा ही नहीं। जैसे आपने चलना सीखा, बोलना सीखना, क्या ये वास्तविक सफलता नहीं? आपने बहुत सारी सफलताएं प्राप्त कर रखी हैं, बट आपने देखा क्या? सिर्फ एक ही असफलता। इसीलिए अपने जीवन में संघर्ष करते रहिए, बढ़ते रहिए। सफलता असफलता आपके कर्मों पर डिपेंड होती है कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई करी, कितने अच्छे से नहीं करी। खुद में अगर आप ईमानदार रहेंगे तो असफलता आपके सम्मुख फिर से पुनः दिखाई ही नहीं देगी। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।